से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सिद्धू मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है। आपको बता दें कि मूसेवाला की मां चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया है और मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जहां उन्होंने लिखा कि भगवान की कृपा से शुभदीप का छोटा भाई हमारी झोली में आया है। मां और बेटा दोनों ही स्वस्थ हैं। 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मूसेवाला के भाई का जन्म हुआ है और ये तस्वीर शेयर की गई है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में दो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कल कांग्रेस की तीसरी सीसी की बैठक। आपको बता दें कि बैठक में यूपी के 17 नामों पर मुहर लगेगी। रायबरेली अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर मुहर लगेगी। तो यूपी इकाई चाहती है राहुल और प्रियंका यहां से चुनाव लड़े और आज इंडी गठबंधन की मुंबई में बड़ी रैली होनी है। उसके बाद राहुल प्रियंका गांधी दिल्ली लौटेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है, जहां पर कल कांग्रेस की तीसरी सीसी की बैठक और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है, जहां पर बैठक में यूपी के 17 नामों पर मुहर लगेगी, चिंतन मंथन किया जाएगा और अमेठी से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर मुहर कल लगेगी। रायबरेली से गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर यहां पर चिंतन मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बैठक में यूपी के 17 नामों पर मुहर लगेगी। क्या कुछ जानकारी अभी? बैठक शाम 6 बजे से शुरू होगी और माना ये जा रहा है कि यूपी समेत कई राज्यों में लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होगी। खास बात यह कि रायबरेली और अमेठी को लेकर लगातार चारों तरफ चर्चाएं रही हैं कि इस बार कांग्रेस से वहां पर कौन ताल ठोकेगा, क्योंकि पिछली बार सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीत गई थी, लेकिन अब वो फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा चली गई। राहुल गांधी की वायनाड से पहले ही उम्मीदवारी पेश हो गई है। ऐसे में अब सूत्रों का ये दावा है कि अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने कुछ भी निश्चय नहीं किया है। कांग्रेस की स्थानीय इकाई यानी अमेठी और रायबरेली के जो कार्यकर्ता है वो तो चाहते हैं गांधी परिवार लड़े और उसी प्रस्ताव को यूपी कांग्रेस ने बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजा है कि गांधी परिवार ही अमेठी और रायबरेली से लड़े, क्योंकि 4 दशक से वो वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे। ऐसे में कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन सूत्रों का ये दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही थी। ऐसे में राहुल को अभी तक समय नहीं मिला है। आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली वापस लौटेंगे और तभी इस पर चर्चा हो पाएगी कि अमेठी और रायबरेली से वो दावेदारी ठोकेंगे या फिर इस बार कांग्रेस के जो गांधी परिवार का सियासी सफर है अपने गढ़ से वो खत्म हो जाएगा। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। वो कम चांसेस है कि वो अमेठी आए। और प्रियंका गांधी को लेकर चूंकि चर्चाएं जारी हैं, प्रियंका गांधी ने यूपी का जो प्रभार था इंचार्ज वो भी छोड़ दिया था। ऐसे में अटकलें कई तरीके की चल रही हैं, लेकिन सूत्र ये दावा करते हैं कि कल सीसी की बैठक में ये तय हो जाएगा कि यूपी से कौन प्रत्याशी होंगे। लगभग 17 सीटें ऐसी है यूपी में जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कल उसको लेकर चर्चा होगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि राजस्थान की भी जो सीटें बाकी हैं, पहली और दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति में जिन सीटों पर मुहर लगी थी उसके अलावा उनको लेकर भी कल मुहर लग सकती है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि कल दिन में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक हो सकती है, जिसमें जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने बनाया है उस पर मुहर लग सकती है। बहरहाल कल शाम को जब सीसी बैठक होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या गांधी परिवार नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत से चुनाव लड़ेगा या फिर अपने सियासी पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पीएम आवास में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहा है। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और तमाम बड़े कद्दावर नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी
पीएम आवास पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि देखिए कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। अब ये बैठक हो रही है और पीएम आवास में केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंचे हैं। और महाराष्ट्र के पुणे में एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे एक आदमी की सरेआम गोली मार करके